नमस्ते मित्रों, जय श्री कृष्ण। पिछले वीडियो में हमने देखा कि परशुराम अपना परशु लेके सीधे जाते हैं मठ में और कन्या का शीश छेदने की सोचते हैं। ये अगर आप जानना चाहते हैं तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके वीडियो देख सकते हैं। आगे क्या होता है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। राजा बोलते हैं कि जा दीकरी तू राज भोगव अमे तारा माता तो कुंवारिका मुख केम जोईए करीशु प्राणघात। कन्या कहे पिताजी मारा तमोन एवं धारो वनमा जईने त्याग करू छू पंडे देह मारो। कन्या अपने माता पिता के साथ परशुराम के मठ से भाग जाती है। दूर जाके राजा को ख्याल आता है और वो खड़े रह के अपनी कन्या को बोलते हैं कि बेटा तू जा अपने काशी देश में और वहां जाके अपना राज भुगतना। हम लोग यहाँ से जाते हैं और वन में जाके तप करेंगे, अपने आप को नष्ट करेंगे। पर कन्या बोलती है कि मैं कंवारी हूं, मैं देश नहीं जाती हूँ पिताजी, आप खुद वहां जाइए और मैं वहां जंगल में जाके तप करती हूँ और मैं अपना देश नाश करूंगी। एम कहीने वनमा चाली घेर गयो काशीराय अंबालिका कन्या तप लई बैठी अघोर वननी माय। शिव तणु एणे तप आरंभ्यु शिव थया प्रसन्न माग मागजे मागे तो आपू शंभु वजा वचन। अपने पिताजी को ये बोल के पिताजी और माताजी को वो बोलती है कि आप काशी न जाओ, वहां आप राज भुगतो, मैं जंगल जाती हूँ। जंगल जाके वो तप करना शुरू करती है शिव जी का। शिव जी प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होके शिव जी कहते हैं कि बोल मांग, तू जो भी मांगेगी वो वरदान मैं तुझे दूंगा। कन्या कहे हूँ मांगू महाराजा लागी तमारे चरण गंगा नंदन गांगेव जी मारे हाथे पामे मरण। महादेव कहे आ युगमा तो स्त्री हाथे नव मरे पण हवे ने अवतार तारे हाथे तू नाश ज करे। शिवजी बोलते हैं, अरे कन्या अंबालिका बोलती है कि आप अगर मुझे कोई वरदान देना चाहते हैं तो गंगा जी के नंदन गांगेव जी है, आप मुझे वरदान दीजिए कि मैं उनको मारूं, उनका मरण उनका मृत्यु मेरे हाथों से हो, मैं उनका वध करना चाहती हूँ। तब शंभु बोलते हैं शिव जी कि इस तेरे अवतार में तो ये स्त्री के हाथ से नहीं मरेंगे, उसके लिए तुझे दूसरा अवतार लेना पड़ेगा, ये अवतार में तू उनको नहीं मार सकती। पर मैं तुझे वचन देता हूं कि दूसरे अवतार में तू अपने ही हाथों उनका वध कर सकती है। तब कन्याए चीता खड़की देह की दो नाश पहलो गांगेव जी घेर गयो त्या कीधो भयो नो तपास। आओ मारी मत्स्यगंधा मा विवेकवती वर्णाऊ बे भाई ने बे कन्याओ आनंद थी परणाऊ। इस तरफ गांगेव जी अपने घर जाते हैं हस्तिनापुर और वहां अपने भाइयों के लिए अपनी माता जी को कहते हैं कि आप दो कन्या लाओ और दोनों भाइयों को लाओ, हम उनकी शादी करते हैं। तो बे पुत्र ની શોધ કાઢી આવ્યો મોટો સુત જેહ નાનાની વાત સાંભળી કે ત્યાગ કર્યો એણે દેહ। વિચિત્ર વીર્ય કહે મોટો બંધુ એને પાડ્યો તો વેમ માં સંગ વિભળતા જાણી માટે કીધું એણે કીધું એમ। अब जब दोनों पुत्रों की बात आई तो विचित्र वीर्य को ढूंढने की बात थी। यहाँ चित्रांगद तो आ गया, चित्रांगद नहीं आया, विचित्र वीर्य को बात आई। विचित्र वीर्य बड़ा भाई था तो विचित्र वीर्य आके उनको बताता है कि दूसरा भाई अभी नहीं है, वो नहीं मिला क्योंकि उसने उसी दिन अपना देह त्याग किया था, क्योंकि उसको लगा कि माँ और बड़े भाई गांगेव जी के साथ कोई विभड़ता है, उनके संबंध में कोई अलग ही नाता है, उनका संबंध सही नहीं है,
ये सोच के वो मेरे पास आया था और उसने अपना देह त्याग किया है। मित्रों, इसके बारे में अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो मेरे पिछले वीडियो में है, आई बटन में उसका लिंक दिया है, आप जाके देख सकते हैं। ગાંગેવે જાણ્યું છે પુરુષ માટે એમ ધાર્યું એણે મન ન, એમ જાણીને ભીષ્મ કર્મ કીધું ઇન્દ્રિય કરી છેદન। દિનથી તો નામ તે દિનથી તો નામ જ પડ્યું કહેવાયા ભીષ્મ પિતાય, પછી क्रिया वितावीने आपी एक ने बे कन्याय। यहाँ क्या हो गया, भीष्म पिता ने ये सुना, ये सुनने के बाद ये गांगेय ने ये सुना तो उन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा की और वहां पर उन्होंने भीष्म कार्य किया कि उन्होंने ये सोचा कि अगर ऐसा मेरा भाई मेरे लिए और मेरी माँ के लिए सोच सकता है तो प्रजा क्या सोचेगी। ये सोच के उन्होंने वहीं के वहीं अपना लिंग काट दिया और ये काटते ही वो भीष्म कहलाए। मित्रों, इसके लिए हमने एक और वीडियो बनाया है कि गांगेय जी भीष्म कैसे कहलाए। अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं तो आई बटन में लिंक दिया हुआ है, वो भी आप जाके देख सकते हैं। ये अपनी क्रिया बिता के फिर गांगेय भीष्म बने थे, जो गांगेय भीष्म बने थे, उन्होंने अपने एक भाई से दोनों कन्या की शादी करवाई। विचित्र वीर्य बेवने परण्यो सांभळने तू राय, अंबालिका कन्या बड़ी मुई ते अवतरी पांचाल माय। पांचाल देशनो द्रुपद राजा तेने 10 છે નારી, તેમાં એક અડખામણી પેટે અવતરી એ કુમારી। अब विचित्र वीर्य दोनों लड़कियों के साथ शादी करता है, पर इसके आगे अंबालिका को जो हमने पीछे छोड़ा था उसका क्या हुआ वो बता रहे हैं वैशंपायन। वो उन्होंने महादेव जी से जो उनको आशीर्वाद मिला, उनको वरदान मिला, उसके बाद उन्होंने एक चिता खड़की और अपना प्राण त्याग दिया। उसका अवतरण होता है पांचाल देश में। पांचाल देश का राजा था द्रुपद, उनको 10 रानियां थी। वो 10 रानियों में से एक थी अनमानी थी, जिनको राजा पसंद नहीं करता था। उनके पेट से ये अंबालिका का अवतार होता है। अंबालिका वहां अवतरण होता है उनका। गर्भ रहाती थई ते वाली पण पुत्री अवतरी ज्यारे, એટલે પડદામાં ગભરાઈ રાણીને મન વિચાર્યું ત્યારે। वो रानी अनमानिती थी, वो महारानी नहीं थी। तो उनके यहाँ जैसे लड़की पैदा हुई, गर्भ होने से वो उनको ये मानपान मिलने लगा कि मेरी पत्नी गर्भवती है। पर जब उसका अवतरण हुआ तो उसको लड़की पैदा हुई। लड़की पैदा हुई तो रानी को ये सोचा, रानी ने, कि मुझे प्यार मिलेगा नहीं। तो वो घबरा गई और उसने पर्दे में ही ये सोच लिया। उसने क्या सोचा, रानी ये मन विचार्યું पुत्री अवतरी कहीश तो मारा कंत ने हूँ अड़खामणी थईश। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मित्रों, ये यहाँ पे आद्य पर्व का 13वां कड़वा यहाँ समाप्त होता है और अब हम शुरू करते हैं 14वां कड़वा। बोल्या वैषम पाए वचन साबड़ जन में जय राजन। राणी ये कीधो एम विचार पुत्री ने पुत्र ठेरवो सार। एम जाणी जे पोतानी दास ते चारे ने बोलावी पास। सुनो दासी तमो मारी सलाय वात जोजो कोईने न वजाय। पुत्र ठराववो सही दासी कने रहे छानु रहेशे नहीं। राणी कहे जानो तमे चार लो आपू छू मोती नो हार। दोस्तों, जब अणमानिती रानी को पुत्री पैदा हुई तो ये सोच के रानी घबरा गई और उसने सोचा कि ये जो पुत्री पैदा हुई है उसको मैं पुत्र बना के, लड़का बना के सबके सामने रखूंगी। ये बहुत बड़ा ख्याल था। ये ख्याल को दबाने के लिए और अपने इस काम को
छुपाने के लिए वो अपनी दासियों को अपने साथ लेती है और दासियों को बुला के वो बोलती है कि ये आप जानती है कि ये लड़की है, आप बाहर जाके किसी को नहीं बताओगी कि ये लड़की नहीं है, आप सबको बताएंगी कि ये लड़का है। दासियां बोलती हैं कि ये गलत हो जाएगा, ये हम छुपा नहीं पाएंगे रानी जी। तब रानी बोलती है कि अगर आप मेरा साथ दोगी तो हम इस बात को भी छुपा पाएंगे। लो, मैं आपको ये मोती का हार देती हूँ। हार दीधो दासी राजी थई, चारे रानी नी सलामा रही। रानी कहे सभा में जाओ, दीकरानी वधामणी खाओ। तब दासी गई चार, जई राय ने कीधा जुहार। भाग्यशाળી વાધ્યું ગલ सूत्र, तमने प्रभुए आप्यो छे पुत्र। जैसे रानी ने सिखाया था, ये चारों यहाँ से दासी जाती हैं राजा के दरबार में और राजा के दरबार में जाके नमस्कार करके उनको बोलती है कि हम आपको शुभ समाचार की बधाई देने आए हैं महाराज, कि आपके यहाँ लड़का पैदा हुआ है। राये पुण्य कर्यु ते ठाम, धार्यु शिखंडी एवं नाम। तांत्यो वर्त्यो जय जयकार, राजा द्रुपद हरख्यो अपार। जाने चार दासी ने राणी, पुत्री छे तेवुं निश्चय मानी। देखाड़े नहीं कोनी आंखे, नाना वस्त्र पहरावी राखे। ये रानी और चार दासियों की चतुराई थी। उन्होंने दरबार में जाके द्रुपद राजा को बोल दिया कि आपको पुत्र पैदा हुआ है। द्रुपद राजा खुश हो गया और उन्होंने दान पुण्य किए और उस लड़के का नाम शिखंडी रखा। फिर दासियां और रानी ने क्या किया, लड़के को किसी को दे ही नहीं रही थी, उनको छोटे छोटे वस्त्र पहना के अपने पास ही रखती थी। वो 4 और 5वीं रानी 4 ही जानती थी कि ये लड़की है, तो 5 से बाद 6ठे के पास जाने ही नहीं देती थी। एम करता थया खट मास, राजा आव्यो राणी आवास। राणी फेडो मारू मन दुख, देखाड़ो कुंवरनु मुख। राणी कहे न आवो शो आगे, रखे दृष्टि कुंवर ने लागे। तब राजा पाछो वળી जाय, भले होजल में मोटो थाय। ऐसा करते करते 6 महीने हो गए। 6 महीने के बाद जब राजा को लगा कि मुझे मेरे पुत्र का मुख देखना है, तो गया रानीवास में। रानीवास में जाके रानी को बोला कि मुझे पुत्र का मुख दिखाड़ो, उसका मुख मुझे देखना है, वो कैसा दिखता है, मैंने तो देखा ही नहीं है। तब रानी बोलती है कि आप नजदीक मत आओ, कहीं उसको नजर ना लग जाए, अगर नजर लग गई तो आपके बेटे को दुख होगा। तब राजा बोलता है कि कोई बात नहीं रानी, आप उसको ओझल में ही बड़ा करो, पर्दे में रखो और पर्दे में ही रख के उसको बड़ा करो। एम करता गयु वर्ष एक, राय ने जोवा थयो मोह छेक। गयो राणी तणे भोवन, बहार रहीने वध्यो वचन। आजे पुत्र ने बाणे लावो, मने मुख एनु देखाड़ो। राणी कहे सभा में आज, जाओ मोकली देश महाराज। ऐसा करते करते 1 साल बीत गया। 1 साल तक रानी ने और अपनी 4 दासियों ने होशियारी से इस लड़के का जन्म होने के बाद किसी को मुंह नहीं दिखाया। अब 1 साल होने के बाद राजा को बहुत ही दिल होता है कि मैं मेरे लड़के को जाके उसका मुंह तो देखूं। वो राजा जाता है फिर से रानीवास में और उनको बोलता है कि दरवाजे तक बच्चे को लेके आओ, मैं उसका मुख देखना चाहता हूँ। रानी ने फिर चतुराई करी और राजा जी को बोला कि आप दरबार में जाओ, मैं आज दरबार में सब लोगों के सामने अपने बच्चे को भेज दूंगी। मित्रों, इसके आगे क्या होता है वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्ते, जय श्री कृष्ण।